सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट ईयर आपको नीट एग्ज़ाम देना है। मैंने भी ये डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट ईयर मुझे नीट एग्ज़ाम देना है और इस बार अपना बेस्ट देना है, नो एक्सक्यूज़। सो ये वीडियो है उनके लिए जो है कंफ्यूज्ड, मेस्ड अप एंड डाउटफुल, क्या करे क्या ना करे, किस टीचर से पढ़े, किस टीचर से पढ़ना सही होगा, ये सब। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ और आपको क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करना चाहिए जो कि मस्ट है। सो आई एम फॉलोइंग PW फॉर माई नीट 2026 प्रिपरेशन। मैंने ऑनलाइन बैच ज्वाइन करी है बिकॉज बजट इश्यूज़ है। जोक्स अपार्ट, PW इज़ अ रियली गुड प्लेटफॉर्म फॉर नीट प्रिपरेशन। बाकी क्या बोलूँ, बाकी तो सबको सब कुछ पता ही है कि PW कितना अफोर्डेबल है फॉर सच स्टूडेंट लाइक मी। क्या मतलब, PW ने अपनी बैच में इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो लाकर प्राइस बढ़ा दिए हैं। एनीवे PW काफ़ी सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करता है, तो दिस मच प्राइस इज़ एक्सेप्टेबल। सो मैं PW की यकीन नीट 2.0 2026 बैच को फॉलो कर रही हूँ। तो बात करते हैं कि कौन से टीचर्स हैं जिनको मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में मैं फ़ॉलो कर रही हूँ MR सर को। मैं स्टार्टिंग से ही MR सर को फॉलो किया है, तो मैं आगे भी उन्हीं को फॉलो करूँगी। मेरा एज सच कोई मूड नहीं है टीचर स्विच करने का। आई ट्रस्ट यू MR सर, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। सो नेक्स्ट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं फॉलो कर रही हूँ सुधांशु सर को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं फॉलो कर रही हूँ मोहित सर को एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं फॉलो कर रही हूँ पंकज सर को। तो ये सारे हो गए मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ और आगे फॉलो करने वाली हूँ। सो एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे कि आप अपने लिए टीचर चूज़ कर सकते हैं कि आपको किससे पढ़ना है और किसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। आई डोंट नो इस बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं टीचर चूज़ करते टाइम। तो सबसे पहले आपने जो भी बैच ज्वाइन करी है या फिर आप आगे कोई भी बैच ज्वाइन करने वाले हो, सो उस बैच के जो भी टीचर्स हैं या फिर आपने एज सच कोई ऐसे टीचर, फेमस टीचर का ऐसे नेम सुना है, आपको उनसे पढ़ना है, तो उनका सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जाकर उठाकर देखो सबसे पहले। उसके बाद ये नोटिस करो कि क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है, टीचर जो भी पढ़ा रहा है क्या आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अगर आपको फ़र्स्ट लेक्चर में ही समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो वैसे तो फ़र्स्ट लेक्चर में एज सच कुछ ज़्यादा होता नहीं है, काफ़ी बेसिक चीज़ों से स्टार्टिंग होती है फ़र्स्ट लेक्चर में। और हाँ, मेरे प्यारे नीट 2026 के कंपेटिटर्स, आप जो भी पढ़ रहे हो उसको फोकस के साथ पढ़ो। ठीक है, फोकस करना है हमको, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर इधर क्लास ले रहा है और आप अपनी ही ओवर थिंकिंग में इधर व्यस्त हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मैं फ़ोकस ही नहीं कर पाती थी, फ़ोकस करने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन धीरे धीरे हैबिट हो जाती है एंड फिर सब कुछ ठीक हो जाता है धीरे धीरे, ट्रस्ट मी। सो इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो जो कि बहुत 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 इफ़ेक्टिव है। एंड अब आप अपना फुल फोकस के साथ में लेक्चर अटेंड कर रहे हो, फिर भी लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, समथिंग इज़ ऑफ, राइट। सो कांग्रेस दोस्तों, आपकी फ्रीक्वेंसी आपके टीचर्स के साथ मैच नहीं हुई है। दैट्स नॉट मीन कि आपका टीचर ही ख़राब है। ठीक है, ऐसा नहीं है। बस बात ये है कि अब आप टाइम आ चुका है टीचर स्विच करने का। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। लाइक मैं पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री अमित महाजन सर से कर रही थी। जब मैं उनके लेक्चर्स अटेंड कर रही थी तो मुझे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। लाइक मैं एक टॉपिक कर रही हूँ तो वो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट टॉपिक पे गई तो सारा मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस करी थी और फिर सेल्फ डाउट होने लग गया था कि यार फर्स्ट चैप्टर में ही मैं नहीं ठीक से कर पा रही हूँ तो आगे कैसे पढ़ूँगी। एंड देन आई थॉट कि टीचर स्विच करने का टाइम आ गया है, तो फिर मैं सुधांशु सर से पढ़ने लग गई। एंड जब मैंने सुधांशु सर के लेक्चर देखना स्टार्ट किए तो सरप्राइजिंगली मुझे चीज़ें समझ में आ रही थी। लाइक मैं कंफ्यूज नहीं हो रही थी और मैं किसी टॉपिक पे अटक नहीं रही थी।
सो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि अमित महाजन सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं, नेवर। मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो कि अमित महाजन सर से पढ़ रहे थे और कुछ सीनियर्स हैं जो कि सुधांशु सर से पढ़ रहे थे, एंड बोथ आर बेस्ट टीचर्स। बस इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपकी फ्रिक्वेंसी किस टीचर के साथ में मैच कर रही है। ये चीज़ आप 1-2 लेक्चर में ही पता कर सकते हो। सो इससे आप अपने लिए टीचर चूज़ कर सकते हो ईजीली। सो ये बात हो गई फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स की कि मैं किनको फॉलो कर रही हूँ और आप कैसे अपने लिए बेस्ट टीचर चूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन बायोलॉजी। बायोलॉजी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, वी ऑल नो। सो बायोलॉजी में मेरा थोड़ा अलग है। सो जिन्होंने भी यकीन नीट 2.0 2024 बैच को फॉलो किया है, सो वहाँ पर थे जूलॉजी एंड बॉटनी के टीचर्स। उस टाइम मेरा ये फर्स्ट जॉब था, तो मैंने स्टार्टिंग से ही उन्हीं टीचर्स को फॉलो किया। सो फॉर जूलॉजी इज़ नोमेश सर एंड फॉर बॉटनी इज़ ऋषभ सर। सो फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये दोनों ही टीचर अब PW में नहीं पढ़ाते हैं। सो मैं इनसे कैसे पढ़ रही हूँ, सो मैं इनके जो भी 2024 वाले लेक्चर्स हैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, और जो भी NCERT में न्यू चेंजेस आए हैं सो मैं उनको ऐड करते जाऊँगी। एंड आई सजेस्ट यू, जो भी न्यू स्टार्ट कर रहा है तो प्लीज़ इनके लेक्चर्स जाके देखो। दोनों ही सर बहुत अच्छा पढ़ाते, स्पेशली नोमेश सर जूलॉजी इतना अच्छा पढ़ाते, लाइक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है जूलॉजी। मुझे कभी जूलॉजी में कोई डाउट नहीं आता है। तो ये सारे टीचर्स हैं जिनको मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, और आप अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट टीचर्स चूज़ कर सकते। तो अब हम आते हैं मॉड्यूल्स पर। जैसा कि ये मेरा 3rd ड्रॉप है, इससे पिछले वाले 2 ड्रॉप में मैंने कोई भी मॉड्यूल्स यूज़ नहीं किए हैं। उतना टाइम भी नहीं मिला मॉड्यूल्स यूज़ करने का, मैं बस लेक्चर्स में ही बिज़ी रही थी। बट इस बार करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं मॉड्यूल्स यूज़ कर रही हूँ एलन के, बिकॉज उसमें क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। इसके अलावा मैं सारे सब्जेक्ट की NCERT रीडिंग लगाऊंगी, स्पेशली बायोलॉजी की तो लगानी ही पड़ेगी NCERT रीडिंग। यही सारे हैं मेरे रिसोर्सेज। इसके अलावा आगे मैं कुछ भी यूज़ करती हूँ, सो आई विल शेयर विथ यू एवरीथिंग। एक और बात जो मुझे सबसे शेयर करनी है, मेरा बैकलॉग हो चुका है। आई डोंट नो क्या हुआ, समझ ही नहीं आता है यार कैसे कैसे ये बैकलॉग हो जाता है, एंड फिर इसे कंप्लीट करना बहुत टफ़ है। लाइक रोज़ सोचती हूँ करूँगी, बट वो हो ही नहीं पाता है, और बढ़ता ही जाता है। सो मैं एक चैलेंज शुरू कर रही हूँ अपना बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट डे से। लाइक आज की डेट है सैटरडे है आज का 12 जुलाई, तो मैं 13 जुलाई से अपना चैलेंज शुरू कर रही हूँ बैकलॉग कंप्लीट करने का। सो होप ये बैकलॉग जल्दी कंप्लीट हो जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरे बैकलॉग वाली सीरीज़ मिल जाए। सो थैंक यू सो मच।